नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम वन एंड ऑल। और हम क्वेश्चन नंबर 50 के आगे अभी चलेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम क्वेश्चंस को समझकर और इंजॉय करते हुए, जैसा कि हमने हमेशा किया है, आंसर्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम समय आने पर उस चीज को यूज कर सकें। प्रेशर ज्योग्राफी की बात है, प्रेशर मेंटल या प्रेशर एकेडमिक की बात नहीं है। तो जो प्रेशर एयरवेव्स या फिर जो टेम्परेचर की बात होगी, वो है ज्योग्राफिकल और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। अपने टेम्परेचर, अपने प्रेशर और अपने जो आपका आल्टीट्यूड और लैटिट्यूड है, उसको उतना रखिए जितना वो बैलेंस होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है। वो कहता है लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। मानसी, पहला स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? अब आप याद दिलाओ। So location of the continents and the oceans greatly influence the Earth's climate. So true. So बस यहाँ पे आइडेंटिफाई ये किया था कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस शायद नहीं हो सकता है। तो ट्रू कैसे इन्फ्लुएंस हो? हो सकता है, फॉल्स होगा। सेकंड स्टेटमेंट मानसी। Ocean currents result in cooler climates along the east coast and warmer climates along the west coast. So I think ये true है। ये ट्रू है या ये रिवर्स होना चाहिए? प्रवेश। सर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। क्योंकि ईस्टर्न साइड पे देखते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पे गर्म करंट होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आप रॉन्ग बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आप करेक्ट बोल रहे हैं, राइट? यस सर। लेकिन हमने बात की थी उस दिन, ठीक है? क्या बात हुई थी उस दिन कौशिक? यही बात हुई थी। हाँ सर, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है तो सर। हम क्योंकि ग्रेटली। हम्म, सेकंड तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि जैसे बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल दिया, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और उसका जो है आप कह सकते हैं कि कूलर क्लाइमेट जो है वो वेस्ट में, उस हिसाब से सर एक और एक अगर रीजन है आप इसको सेकंड वाला में कि ओशन करंट रिजल्ट इन कूलर क्लाइमेट इन ईस्ट है ना, वेस्ट होगा तभी तो जाके उस तरफ में बारिश कम होता है और फिर डेजर्ट होता है वेस्टर्न साइड में। हम्म, सर इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है, हमारे ईस्टर्न साइड में कहीं भी डेजर्ट नहीं है, हमारे हम्म, वेस्टर्न साइड में डेजर्ट है। उसका यही हर रीजन जगह होता है कि पैटागोनिया कोल्ड। से लेकर हम्म तो आशिक, इससे ही मुझे आप बताएंगे कि आजकल जो न्यूज न्यूज में इतना लक्षद्वीप को बना दीजिए, लक्षद्वीप जाइए, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ सेक्रेटरी टूरिज्म, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल चीज करेंगे जिससे वो, आप इसको कैसे प्रमोट करना चाहेंगे लक्षद्वीप? सर लक्षद्वीप शुड बी promoted as a eco tourism sustainable form of because it has a very less carrying capacity as compared to mainstream India. That is why. हम्म। तो वुड यू लाइक टू क्रिएट इट एज ए हाई एंड लग्जरी टूरिज्म, हाई एंड वेरी हाई एंड लग्जरी टूरिज्म? So it depends, sir. कि amount of people because two ways we can reach Lakshadweep. First is cruise, second is airways. So most of the people who travel to Lakshadweep Maldives, they belong to the higher affluent section of society. That is why. So it depends if it can be promoted. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Insolation of Earth. Insolation reaches the Earth's surface in short waves, and heat is radiated from the Earth in long waves. Ashik. True, sir. अल्ट्रावायलेट रे शॉर्ट वेव होता है और इंफ्रारेड लॉन्ग वेव्स। Less than half of the solar radiation entering the atmosphere is reflected back on into space. Less than half. And फॉल्स होगा, Rupesh, मोर फॉल्स देन है हाफ। सर, ये मोर देन हाफ होता है, 66.5। tropical region, जो amount of insolation है वो higher है terrestrial radiation than the amount of terrestrial radiation. ट्रू है सर। Amount of, हाँ ट्रू ट्रू है ट्रू। सर। okay. Is any different? Otherwise, we'll move on. Of inversion of temperature. Clear sky,
dry air and absence of winds cause rapid radiation leading to the phenomena of inversion. आशिक, पहला वाला सर हो सकता है, क्योंकि अच्छा, सर अगर एब्सेंस ऑफ विंड लिखा हुआ है, अगर विंड रहेगा तो इन्वर्जन तो नहीं होगा। विंड एब्सेंस रहेंगे ऑफ तो विंड इन्वर्जन नहीं। और ड्राई एयर के कारण हो सकता है। सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है कि हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि वो ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप हो जाएंगे। सेकेंड वाला गलत है। Am I audible to all of you properly? Yes, sir. Now this is the best. इतना बड़ा रखिए आप ताकि प्रवेश को भी अच्छे से दिखाई दे। So we are at question number 53, Mansi. Coriolis effect makes wind system twist counterclockwise in the northern hemisphere. फॉल्स हो गया सर, ये फॉल्स। पता है? रिवर्स दे रखा है सर ये। रिवर्स दे रखा है, आपको पता है कि आपने सुन के बोला? नहीं सर, पता है ये। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज होता है। ओके, सर क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोरियोलिस में काउंटर क्लॉकवाइज होगा सर, तो पहला वाला सर सही है। नॉर्दर्न में सर क्लॉकवाइज एंटी जो होता है। क्लॉकवाइज। सर एंटी वो जो क्लॉकवाइज नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर का नहीं होता सर, ये होता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिकल में जो होएगा वो होएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो टेम्परेट में होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो वो बात। ट्रॉपिकल रीजन जो इंडिया में आते हैं वो इक्वेटर के ऊपर है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा प्रवेश। हाँ हाँ, वही नॉर्दर्न बोल में रहा हूँ। काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में क्लॉकवाइज होता है। ट्रू। तो पहला फिर वाला। हो गए तो देखते हैं। ये तो ट्रू हो गया मानसी। ओके, देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, देयर इज सम। Atacama of South Africa to the arid of Kalahari Africa are part of the Pravesh. ट्रू। सर हाँ ट्रू सर। Doldrums is the area where around the tropics with weak prevailing winds and unusually calm weather. बहुत सर। हाँ? सर हाई होगा विंड, हाई प्रिवलिंग और अनयूजुअली काम वेदर गलत है। वो होता है इक्वेटर में, इक्वेटोरियल रीजन में होता है जहाँ पर अनयूजुअली काम वेदर होता है, वीक प्रिवलिंग विंड होता है। जो डोल्ड्रम होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई विंड रहेगा और वेदर कंडीशन रहेंगे। थर्ड राउंड। Yes, sir. Statement 1 and 2 are correct. Third is wrong. चलिए क्वेश्चन नंबर 54 बताइए करुणा। हेलो। सर सो बोरा बोरा प्रवेश जी। सर मेडिटेरेनियन सी होता है, यूरोप नहीं है। यूरोप, हार्टमैटन, हार्टमैटन। अफ्रीका। ट्रू है सर, वेस्टर्न नॉर्थर, अफ्रीका। नॉर्थर। नॉर्थ है सर, गल्फ गलत ऑफ नॉर्थ। मैक्सिको, ब्रिक नहीं फिल्डर। नहीं, नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ है ना, नॉर्थ अमेरिका। ओ सॉरी, नॉर्थ यूरोप में, ऑस्ट्रिया, इनमें है नॉर्थ। सिलेक्ट द करेक्ट क्या आंसर चीज? लिखा है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग है ये वाला प्रवेश। फॉलोइंग करना है। सी हाँ का फोर बिल्कुल होगा ऐसा फॉलो। और नॉर्दर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको से ऊपर जाता है, नॉर्थ अमेरिका में जाता है, ठीक तो है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया हो गया। आपको अगर किसी को डी, नहीं पता है तो लिख लो। सी होना चाहिए स्लीट तो। फॉर्म, स्लीट जब बनती है जब स्नो फॉल्स इनटू अल्टरनेट लेयर्स ऑफ वार्म एंड फ्रीजिंग एयर। अशिक, ट्रू सर। drizzle is very light rain which falls from alto cirrocumulus clouds. हो अशिक, सकता है, क्यूमुलो निम्बस होता है लेकिन हेवी रेनफॉल होगा। ड्रिजल है, लाइट रेनफॉल है। ऑल्टो मतलब बीच में। सीरो क्लूमस है तो सीरो नहीं हो सकता सर मेरे अकॉर्डिंग, तो हम पहला ही होगा ऑप्शन करेक्ट। दिव्या।
So फर्स्ट करेक्ट statement one, हाँ करुणा, sir statement one correct है. Second में cirro cumulus clouds नहीं होगा, stratus हम्म, cloud होगा. सीरस में कभी भी बारिश नहीं होते सर, सीरस में तो लेके नोट मानसी। जी सर। साइक्लोनिक सिस्टम जो भी देखो आप डिस्कस करते हो और उसको हिंदी में बोलते हो, वो अपने आप में कॉन्सेप्ट है, लिख लो, वो काम आएगा। साइक्लोनिक सिस्टम इज फ्यूल्ड बाय द रिलीज ऑफ द लेटेंट हीट ड्यू टू कंडेंसेशन। प्रवेश, ट्रूस। True. the eye of the cyclone has the lowest pressure but at the highest temperature। प्रवेश, सर ये फोर्स है फॉल्स होगा, हाँ जी। तो प्रेशर हाई होना आई चाहिए, सर आई लो अगर होना चाहिए। साइक्लोन साइक्लोन बोले तो लोएस्ट प्रेशर हो सकता है, क्योंकि तभी तो वहाँ बाहर से अंदर तरफ विंड फ्लो होता है, तो बीच से लोएस्ट अंदर होना चाहिए, तभी तो वो तो अंदर बाहर से से विंड अंदर नहीं फ्लो, आता। तो हाई टू लो जाता है ना, तो हाई टू अंदर में कम होगा तो कम होना चाहिए, सर ये सही होना statement चाहिए गलत हो सकता है। सेकंड वाला। और whole zone is a white zone which constitutes the most hazardous zone of the tropical cyclone। तो सर मेरे अकॉर्डिंग 1 and 3 will be correct। थ्री भी सही होना चाहिए, ओके 1 2 3। So all चलिए, the statements are correct. हाँ ऑल द All the स्टेटमेंट करें। statements correct. ऑल स्टेटमेंट आ करें। चलो प्रवेश मानसी बताओ आप जो जल्दी, सर क्योंकि सेकेंड सर वाला जो है ना प्रवेश, सेकेंड वाला प्रवेश में क्या है ना कि बीच में मिनिमम प्रेशर होगा, तभी तो बाहर से ऐसे आता है विंड, फिर एंटी साइक्लोन स्टेट फॉर्म ऑफ होता है। इसको मानसी, पढ़ा स्टेट करना। ऑफ गिब्राल्टर, कीरिच स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बताओ सब कौन सा तो करेक्ट है और क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो प- कर्च का तो करेक्ट दे रखा है। सी ऑफ अजोव टू ब्लैक सी कनेक्ट करते हैं, क्रिमिया के पास है कर्च स्ट्रेट, तो सेकंड करेक्ट। स्ट्रेट ऑफ डेविस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सो दिस वुड बी स्टेट ऑफ ब्लैक सी। और हॉर्मुज गलत दे रखा है सर, फोर्थ गलत होगा। सब प्रवेश, ब्लैक पर्शियन सी, फॉर पर्शियन गल्फ और ये सब अरेबियन सी, हाँ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिब्राल्टर हो डेविस जाएगा, और मेडिटेरियन एंड अटलांटिक होगा। चलिए नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, द हॉट नहीं वेदर टू होना सीजन इन चाहिए। साउथ, the hot weather season in South India is mild and not intense as found in North India। Mansi, ट्रू सर। सर ट्रू, ट्रू। mild hot weather season in हाँ सर, माइल्ड ही होगा नॉर्थ सर में साउथ नॉर्थ वेस्ट से इंडिया लू आता है ना सर, में। तो humidity है, हम्म humidity है, लेकिन वो peninsular region of India has a well defined cold weather season। फॉल्स, डिफाइंड वेल नहीं है सर, डिफाइंड नॉर्थ में होगा। नॉर्थ ओके में। मानसी, कामाख्या पेनिनसुला, फॉलोइंग कंट्रीज, हम सर चक्का रशिया जल्दी बोलो। होगा, पेनिनसुला। हाँ रशिया, कामकटका, हाँ सर रशिया, पूना में। It रशिया। is only in the northern hemisphere and only in two regions. It is characterized by cold, dry winter and warm, wet summers. Winter temperatures are below freezing point and snowfall is quite natural. Summers are warm as the tropics. Lumbering is the most common activity here. It is called the eastern margin climate। Karuna, So I'm not aware about this one. okay, इसमें Divya, सर इसमें मेडिटेरियन Pravesh, नहीं होगा, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल नहीं होगा, लॉरेंशियल बोल humid सकते ये climate भी नहीं होगा। हाँ, डी आंसर। हैं, डी होना चाहिए। Eastern climate। Okay, Divya, डी आंसर है इसका। salinity of the oceans। Wind and ocean currents influence the salinity of the water in an area। Divya, salinity at surface zone is almost fixed but varies in deep zones of the ocean। Mansi, second statement, Mansi। सर Don पहला John तो इनकरेक्ट is the होगा, most विंड saline point। इन्फ्लुएंस की Pravesh, रहेगी। सर जोन इज ऑलमोस्ट फिक्स बट वेरीज इन डी Pravesh, जोन। सर पहला वाला सेकंड सही होगा, इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड वाला सही होगा, 1 और 3 मार्क सर पहला वाला भी हर इनकरेक्ट होना। विंड इम्पैक्ट नहीं करती है सैलिनिटी ऑफ द वाटर। करेगा, करती है। एक जगह कैरी ज्यादा होगा करती है एक जगह कम हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ डेफिनेटली ऑलमोस्ट फिक्स्ड, सेकंड वाला में लिखा है सरफेस एरिया में ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, सबका सेम तो होगा, गलत ऐसा हो ही है। नहीं सकता। और थर्ड सेकंड वाले तो में गलत है। मोस्ट अलाइन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो भी फ्रेश वाटर होंगे वो आइस बन जाएंगे, जो बचेंगे वो सैलाइन वाटर होंगे, तो उनका बढ़ जाएगा सैलिनिटी। ये मेरे लिए करती है कि अंटार्कटिका में सर द कंफर्म तो करती हूँ दिव्या,
फर्स्ट हो वाला। गया, बोलनी चाहिए वो तो कंफर्म है। चलो आगे। सर लेकिन ओशियोनोग्राफी विंड एक्ट करती है। करती है, बिल्कुल करेगी। हवा तो पता नहीं क्या क्या लेके चलती है साथ में, मॉइस्चर रिटर्न विंड्स होती हैं। हाँ प्रवेश। सैलिनिटी ऑफ वाटर। सर यहाँ पे लिखा हुआ ना ओशन करंट और विंड, तो हाँ wind होती है ना सर, वो जो ओशन करंट होती है उनको फोर्स करती है। तो वार्म ओशन करंट से जब कोल्ड करंट की तरफ जाते हैं, तो वार्म करंट जो होते हैं उनमें सैलिनिटी होती है कम, ज्यादा। कोल्ड में होती है कम, तो इसी वजह से चेंज तो हो रहा है ना वार्म से कोल्ड में। तो यही बात लिखती है वहाँ पे। बिल्कुल सही। थैंक्स फ्रॉम मानसी साइड। With reference to oceanography, consider the following statements. The water in the ocean or sea is heavier than fresh water in the continents. Ashik. हाँ सर। The ट्रू है average सर। pH of the water is 5.7. Parvesh. सर ये नहीं पता मेरे को। A. बी वाला गलत होना चाहिए, 5.7 ज़्यादा हो जाता है सर, चाहे इतना प्रिया पीएच B. नहीं। फर्स्ट वाला तो होगा तो करेक्ट होगा। हाँ बी नहीं होगा, रॉन्ग होना चाहिए सर। हम्म सोल्ट होगा तो शायद वो बेस की तरफ जाएगा। हम्म इस साइड तो एसिड आते हैं ना पीएच स्केल पे। फर्स्ट वाला। Divya, keep on making points. यस सर। Karma, फर्स्ट cast वाला। topography. Cast topography. Dissolution of bedrock. It is formed by the dissolution of bedrock. Mansi. तो इसका मेरे को श्योर नहीं है। कार्ड्स सर टोपो। फर्स्ट सर वीक होगा। हाँ जी। सर इसमें पहला वाला गलत होगा, हाँ क्योंकि डिस वाला में बेड रॉक का बात हो रहा है, तो कास्ट ट्रॉफी में बनता है जब रॉक का डेनुडेशन होता है, जो बचता है वो कास्ट टोपोग्राफी होता है, ऐसा होता है समथिंग। Disappearing और जो streams. वाटर होता है वो डिसॉल्व कर देता है बेडरॉक, तो उन प्रोसेसेस से आई गेस होता है। पहले वाला करेक्ट है। ट्रू ट्रू, तभी और स्टैलेगमाइट और दूसरा और दूसरा वो आया था ना। छोटी स्क्रीन निकली। चलिए नेक्स्ट। Disappearing streams is characteristic. चलिए नेक्स्ट। Paul G. Are steep side, हाँ प्रवेश। ये ट्रू सब हो नहीं सकता पता। है। ओके ठीक है, ट्रू है। प्लीज मेक द नोट। आ जाएगा मेंस में औशिक। हम्म With reference to fluid landforms, paired terraces occur when vertical downcutting of the river is quicker than the lateral migration. प्रवेश। नहीं सर गलत हो गया ना। हम्म लेटरल माइग्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, डाउन कटिंग वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। हम्म Alluvial fans develop when the slope of a hill or mountain front is steep and the amount of water is lesser than the amount of debris. औशिक। ये गलत होगा सर, ये कोई अमाउंट ऑफ वाटर इज लेसर देन द अमाउंट ऑफ डेब्रिस, ये कैसे नाप सकते हैं, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं? अगर सेकंड जो गलत है उसका रीजन ये है कि एलुवियल फैन जो है वो बनेगा तभी जब पानी ज्यादा होगा। पानी हम्म पानी ज्यादा कैसे हो सकता है, मतलब पानी तो वही रहेगा ना, मतलब स्टार्टिंग से जो पहुंचा है यहाँ वो पे कम लिखा होगा। डेवलप व्हेन द स्लोप ऑफ द हिल और माउंटेन फ्रंट इज स्टीप, तो वहां नहीं बनता है एलिवेशन ना, एलिवेशन बनता है डेल्टा से बनता है, तो बहुत नहीं आगे नहीं 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 बनता है। गलत। नहीं सर एलुवियल प्लान डेल्टा में नहीं बनता है। एलुवियल प्लान वहां बनता है जहाँ से सोर्स ऑफ रिवर है, कैचमेंट एरिया में बनता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग स्ट्रीम्स पड़ जाती है रिवर की, रेडियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल फॉर्म, डेंड्रिटिक फॉर्म, ये तो सर उसकी बात हो रही है सर। करुणा बता दो एलुवियल। सेकंड वाला में क्या होगा। सर मेरे हिसाब से सेकंड करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। हम्म क्या इसका क्या लिखा हुआ है इसको एलिफेंट फैन के बारे में? इसमें है alluvial fans develop when the slope of a hill or mountain front is gentle and the amount of water is greater than the amount of debris, ठीक है। and the velocity of streams descending through the hill or mountain front is greatly decreased. चलिए नेक्स्ट। जॉशर डाल ब्रिन ग्लेशियर कहाँ है ये औशिक? सर नाम देख के लग रहा है कि ये तो नॉर्वे आइसलैंड में हो सकता है, और फिर तो में इसका होगा। ये ओके। तो A1 and व्यापो 3 ग्लास। में आता है। हाँ तो सो ये चूज करना है, तो जॉश
देखते दूसरा देखते सर। लेकिन जो ये आपका है वाटनास्कुल ग्लेशियर, ये भी नॉर्वे में हो सकता है, नॉर्वे या आइसलैंड दोनों में से एक जगह आएगा। ए सर और सी सी जिसको का पता ना, होगा सर सी का मारेंगे 1 मारेंगे, और ए अच्छा, का फिर 1, ए का 3, A3C1 तो हो गया। सी मारेंगे करुणा, सर। तो इसका आंसर है सी, ए का 3, बी का सर सेकंड, जो होता है क्यों, सी। क्योंकि ओ के ऊपर में जो डॉट डॉट लगते हैं ना, सर आइसलैंडिक लैंग्वेज में आता है एक तरह से, जो इसलिए जो गलत। मानसी बायोफो ग्लेशियर कहाँ है? बायोफो ग्लेशियर, तो इंडिया, मेरे को पता नहीं था, मैंने तो आंसर देख के बोला है। कोई बात मेरे नहीं, को लेकिन ये 5-4, सब एक सेकंड। which is following biosphere reserve is Paraguay. recognized under the World Network of Biosphere Reserves. Mansi, question number 66. the following not recognizable पन्ना है तो so things are simply पाल हो सकता है। हाँ सर सिमली पे मैं मारता हूँ। पन्ना चलो, है क्या? पन्ना हाँ, पन्ना हो पन्ना सकता है होना चाहिए। नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। पन्ना होगा करुणा, सर, सिस्लम भी रहेगा, सिमली पर नहीं होगा। सिमली पन्ना, पाल The टाइगर। answer is C. आंसर इज, C. अच्छा सिस्लम। शिक्षाकलन में, ओहो दिस इज इंटरेस्टिंग। पन्ना तो एनवायरमेंट मुझे में कर वो लेंगे भी है, सर। हाँ कर लेंगे। नॉर्थ। चलिए इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मानसी बताओ जल्दी, इनमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन सा है, यानी नॉन बायोटिक। The plants and biotic in living plants है, decomposers would be there, sunlight नहीं होगा biotic component, rainfall भी नहीं होगा biotic, नेक्स्ट, and fifth food. नेक्स्ट फूड चेन्स, the grazing of food chain in ocean is longer in comparison to the forest type ecosystems. Mansi, The grazing food chain in oceans is longer हाँ सर ट्रू हो सकता है। कैसे औशिक? सर क्योंकि सर जो फॉरेस्ट टाइप में होते हैं ह्यूमस, ह्यूमस ही बोलते हैं, तो ह्यूमस होते हैं वो जल्दी से डेट्रीवोस खा लेते हैं, तो ये लॉन्गर होगा फूड चेन उसका। फाइटोप्लैंटन फिर जू प्लैंटन, तो उसके बाद फिर बाकी सब स्पीसी आते हैं इसी कारण। Detritus food chain can be of practical value for sewage treatment ट्रू and सर, control of water pollution. ट्रू सर, ट्रू। डिकम्पोजर ऑफ दिस। चलिए आगे आगे आइए। आपिस अपिस, खारिंजोंटियन, ये तो सर अपिस हाँ बताओ, नाम है, ए होना चाहिए। मत बोलिए, हनी भी। आप मत बोलिए। करुणा और दिव्या, So the answer is first one. अरे आंसर आप पता है आपको ये? नहीं सर। नहीं सर। औशिक कैसे पता होना चाहिए था इनको? अपिस, अपिस बायोलॉजिकल टर्म हो गया हनी बी के लिए। एपीकल्चर बोलते हैं ना, तो हम्म इसी से आता है। हम्म यूट्रोफिकेशन, it is a decreased primary productivity in the water body due to enhanced availability of or usage of nutrients. Second statement, हाँ फर्स्ट मान के, सर पहले दूसरा देखने दो उसके बाद। अरे ये क्या बात हुई यार? सर ये सेंटेंस तो तो दोनों मिलके डिसाइड करेंगे। नहीं, पहले का आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट अटैक करो, समझो उसको। डिक्रीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो होता है सर, डिक्रीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सर इसमें, हैंड्स अवेलेबिलिटी। सर हम्म